नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अहीर रेजिमेंट के बाद चमार रेजिमेंट की मांग तेज होती जा रही है और बड़े बड़े नेता इसको लेकर आवाज बुलंद कर रहे हैं। दोस्तों, बड़ा सवाल यह है कि अहीर रेजिमेंट चमार रेजिमेंट क्यों होना चाहिए और क्यों बार बार चमार रेजिमेंट की मांग उठ रही है। इसके पीछे क्या वजह है, क्या तर्क दिए जा रहे हैं, कितनी जायज़ मांग है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम इसी पर विस्तार से करेंगे चर्चा। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारी जो सेना है वो कई रेजिमेंट्स में इस समय बटी हुई है और रेजिमेंट्स आज़ादी से पहले का बनाया हुआ है। अंग्रेज़ों ने ये रेजिमेंट्स बनाए थे। जाति और समुदाय के नाम पर कई रेजिमेंट्स अंग्रेज़ों ने बनाए थे और कुछ रेजिमेंट्स बंद कर दिए गए, कुछ रेजिमेंट्स आज भी अनवरत चले आ रहे हैं। अगर मैं भारतीय सेना के कुछ रेजिमेंट्स को जाति समुदाय के आधार पर बताऊं तो दोस्तों, सिख रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट, राजपूत रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट, डोगरा रेजिमेंट, तमाम तरह के रेजिमेंट चले आ रहे हैं। दोस्तों, ये जो रेजिमेंट्स हैं ये अंग्रेज़ों के ज़माने से आज भी चले आ रहे हैं और आज भी हमारी सेना में मौजूद हैं। दोस्तों, अहीर रेजिमेंट हो, चमार रेजिमेंट हो, दोनों रेजिमेंट्स की मांग न्याय संगत लग रही है। आपको याद होगा, अखिलेश यादव ने अपने घोषणा पत्र में अहीर रेजिमेंट को लेकर आवाज़ बुलंद की थी और कहा था कि सेना में अहीर रेजिमेंट होना चाहिए। तेजस्वी यादव, तमाम जो नेता हैं, यादव नेता हैं, वो अपने रेजिमेंट्स को लेकर समय समय पर आवाज़ बुलंद करते रहे। तो दोस्तों, चमार रेजिमेंट्स हो या अहीर रेजिमेंट्स हो, वो क्यों होना चाहिए, सबसे बड़ा प्रश्न ये है। इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन आपको मैं बड़ी खबर बता दूं। बड़ी खबर यह है कि चमार रेजिमेंट्स की मांग उठा दी है चंद्रशेखर आज़ाद जैसे तमाम नेताओं ने। चंद्रशेखर ने बाकायदा संसद में चमार रेजिमेंट्स को बहाल करने की मांग कर दी है। चंद्रशेखर आज़ाद ने संसद सत्र के दौरान कहा कि हमें भी चाहिए चमार रेजिमेंट। लोकसभा में दोस्तों ये बात उठाई गई तो जाहिर तौर पर इस बात को नोटिस कर लिया गया होगा और साथ ही साथ चंद्रशेखर ने कहा है कि जो अग्निवीर योजना है उसे बंद कर देना चाहिए और जो चमार रेजिमेंट्स है जिसे 1946 में ही खत्म कर दिया गया, भंग कर दिया गया, उसे अब बहाल कर दिया जाना चाहिए। दोस्तों, जानते हैं कि चमार रेजिमेंट आखिर था क्या। तो 1943 में दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेज़ों ने इसे बनाया था। कोहिमा में चमार रेजिमेंट जापानियों के खिलाफ लड़ी थी और ये इतिहास की सबसे खूंखार लड़ाइयों में से एक मानी जाती है। लड़ाई के बाद बैटल ऑफ ऑनर ऑफ कोहिमा से इसे नवाजा गया था। आज़ाद हिंद फौज से लड़ने सिंगापुर भेजा गया था। हालांकि चमार रेजिमेंट ने इनकार कर दिया और जब चमार रेजिमेंट ने इनकार किया तो 1946 में अंग्रेज़ों ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया। हालांकि सुभाष चंद्र बोस से प्रभावित होकर INA में ये लोग शामिल हो गए। कैप्टन मोहन लाल कुरील अंग्रेज़ों के युद्धबंदी बना लिए गए। तो दोस्तों, जो चमार रेजिमेंट कोहिमा में जापानियों के खिलाफ लड़ा था और जिसे बैटल ऑनर ऑफ कोहिमा से नवाजा गया था, आज़ाद हिंद फौज के खिलाफ ना लड़ाई लड़ने की वजह से अंग्रेज़ों ने इस बहादुर रेजिमेंट पर प्रतिबंध लगा दिया और तब से लेकर आज तक दोस्तों इसकी मांग की जा रही है। तो ये दोस्तों सबसे बड़ी वजह है। देखिए, ये तो बड़ी वजह है ही कि भाई बहुत बहादुर, बहुत लड़ाका कौम थी ये। और देखिए, कोई भी समुदाय, कोई भी जाति से आता हो, कोई भी धर्म का हो, वो कभी किसी से छोटा बड़ा नहीं होता है। दलितों के साथ कितना अत्याचार हुआ, कितना भेदभाव हुआ, कितना शोषण हुआ, ये आप सब जानते हैं। आज़ादी के बाद अभी भी उनका शोषण लगातार हो रहा है। दोस्तों, हरियाणा में एक विश्व का प्रथम चमार रेजिमेंट स्मारक है। ये स्मारक पहले आप देखिए, जिस पे लिखा है, जब तुम घर जाओ उन्हें हमारे बारे में बताना और कहना, तुम्हारे कल के लिए हमने अपना आज दिया है। बीड फॉर्म हांसी, हरियाणा में यह रेजिमेंट आज भी चमार रेजिमेंट की ऐतिहासिक कहानी को बयां करता है, उनके शौर्य गाथा को बयां करता है।
तो दोस्तों चंद्रशेखर आज़ाद ने जिस तरीके से संसद में चमार रेजिमेंट के बहाल किए जाने की मांग की है, अब पूरे देश में चमार रेजिमेंट को बहाल किए जाने की मांग तेज होती जा रही है। दोस्तों इसके बहाल किए जाने के पीछे सबसे बड़ी वजह यह है, जो हमने आपको बताया भी, कि आज भी सेना में जाति और समुदाय के नाम पर रेजिमेंट बने हैं। चाहे वो जाट हो, राजपूत हो, गोरखा हो, डोंगरा हो, ये रेजिमेंट्स आज भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। और इसीलिए जो बहादुर रेजिमेंट थी, जो लड़ाका रेजिमेंट थी, उसे बहाल करने में दिक्कत किसे होनी चाहिए? क्यों दिक्कत हो रही है? क्यों आज़ादी के बाद इस पर विचार नहीं किया गया? और आज़ादी के बाद जब 70 सालों तक एक भूल हो गई, तो आखिर क्यों नहीं इसे सुधारा जा रहा है? क्यों नहीं इसे बहाल किया जा रहा है? दोस्तों यही हाल अहिर रेजिमेंट का भी है। अहिर रेजिमेंट जो यादवों की रेजिमेंट है, इसको लेकर भी यादव समाज बहुत ज़्यादा आवाज़ बुलंद कर रहा है। हमने बताया आपको, अखिलेश यादव तो बाकायदा इसके समर्थन में है, तेजस्वी यादव इसके समर्थन में है, और तमाम सैनिक देश के अलग अलग हिस्सों में अहिर रेजिमेंट को बनाए जाने की मांग कर रहे हैं। इसके पीछे क्या वजह है? इसके पीछे दोस्तों यही वजह है कि ये जो समुदाय है ये भी लड़ाका है, किसी से कम नहीं है। जो लोग इन्हें दोस्तों कम आंक रहे हैं वो जातिवादी लोग हैं। देखिए एक इतिहास बताता हूं आपको। 18 नवंबर 1962 को जब भारत चीन के बीच युद्ध हुआ था, तो रेजांगला की लड़ाई हुई थी। लद्दाख में जो रेजांगला की लड़ाई हुई थी, कुमाऊं रेजिमेंट की अहीर कंपनी ने दमखम दिखाया था और चीनी सैनिकों को मुंहतोड़ जवाब दिया था। तो अपने शौर्य का परिचय दिखाया था अहीर रेजिमेंट ने, और चमार रेजिमेंट की शौर्य गाथा तो दोस्तों हमने आपको बता ही दी है। तो दोस्तों अब देर नहीं होनी चाहिए, चाहे अहीर रेजिमेंट हो चाहे चमार रेजिमेंट हो, दोनों रेजिमेंट्स को अतिशीघ्र बहाल किया जाना चाहिए, क्योंकि इन दोनों रेजिमेंट्स को बहाल करना एक न्याय संगत मांग है। अंग्रेजों के समय में जाति और समुदाय के नाम पर बनी तमाम जो रेजिमेंट्स हैं भारतीय सेना में अभी भी मौजूद हैं, लेकिन चमार रेजिमेंट को जिस तरीके से भंग किया गया, तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने भी चमार रेजिमेंट्स को बहाल करने की मांग की है। तो दोस्तों चाहे अहीर रेजिमेंट की मांग हो या चमार रेजिमेंट फिर से खड़ा करने की मांग, इसका जो आधार है खुद भारत सरकार ने ही मुहैया कराया है। अगर जाति के आधार पर सेना को संगठित करने का अधिकार यह है कि इसे टुकड़ियों में एकरूपता रहती, तो इस आधार पर चमार रेजिमेंट की बहाल करने की जो मांग है कैसे खारिज किया जा सकता है? खासकर जब एक बार चमारों को मार्शल कौम मान लिया गया है और सेना के गठन में मार्शल कौम के सिद्धांत को खारिज नहीं किया जाता, तब तक चमार रेजिमेंट की मांग बनी रहेगी। अब देखना होगा सरकार अगर इसे खारिज करती है तो इसके लिए कौन सा कारण बताती है, क्या कारण बताएगी दोस्तों, इस पर भी हम नज़र बनाए रखेंगे। बहरहाल दोस्तों चाहे अहीर रेजिमेंट हो, चमार रेजिमेंट हो, अगर जाट राजपूत रेजिमेंट हो सकते हैं तो ये दोनों रेजिमेंट्स भी हो सकते हैं। कोई भी जाति समुदाय धर्म विशेष ये नहीं कह सकता कि हम ताकतवर हैं वो कमज़ोर है। इसीलिए दोस्तों ये जो मांग है न्याय संगत लग रही है। अब सरकार जो है, जो बीजेपी सरकार है, मोदी सरकार है, इन दोनों रेजिमेंट्स को लेकर क्या फैसला लेती है दोस्तों, ये हमें देखना होगा, इंतज़ार करना होगा। बहरहाल दोस्तों आपसे मेरा एक सीधा सा सवाल है, इन दोनों रेजिमेंट्स की बहाली होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, इसको लेकर आप लोग क्या कहेंगे? अपनी प्रतिक्रिया आप लोग भी दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।